दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन यूट्यूब क्लास ज्ञानोस्फीयर एडू में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों अपनी जो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की जो यूनिट है टेंसर वाली वो चल रही थी। कल की क्लास में अपन ने कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, टेंसर को कैसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें सीखी थी। आज अपन दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई टेंसर में क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक कोवेरिएंट टेंसर, ए कोवेरिएंट क्वेश्चन है ये, ए कोवेरिएंट टेंसर हैज component covariant tensor has component xy, 2y minus z square, 2y minus z square, ठीक है, और xz है। इन 3D कार्टेशियन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड इट्स कंपोनेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसकी सहायता से? टेंसर की सहायता से अपन को दोस्तों क्या करना है, ये क्वेश्चन निकालना है। इसमें ये अपन को दे रखे हैं ये A1 A2 A3 A1 कोवेरिएंट A1 A2 A3 कंपोनेंट अपन को ये अगले ने दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो निर्देशांक हैं उनमें आपस में संबंध अपन को पता होना चाहिए। यदि वो संबंध अपन को पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले अपन बात करते हैं क्या यहां से अपन बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर अपन को दे रखा है। तो पहले तो अपन संबंध ही प्राप्त कर लें कि भाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में संबंध होता कैसे। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि मैं संबंध लिखूं तो x इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, r साइन थीटा कोस फाई, x बराबर क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और z इक्वल्स टू क्या होता है, r कोस थीटा होता है। ये संबंध, इस संबंध में हो सकता है कि थीटा और फाई एक्सचेंज हो। किसी बुक में थीटा कौन सा मान लेते हैं, किसी बुक में थीटा कौन सा मान लेते हैं। ये आए कहां से, देखो अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो दोस्तों ये x, ये y और ये z, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D डायमेंशन में अपन बात कर रहे हैं। और ये कोई पॉइंट P है और यहां से P को अपन ने मिला दिया और ये मूल बिंदु O है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कोण क्या है, थीटा है। z का किसके साथ में, इस पॉइंट P का P के साथ में जो कोण है वो दोस्तों क्या है, थीटा है। P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है x y z और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में P के कोऑर्डिनेट है r थीटा और फाई। बहुत अच्छे से समझ में ना है बात को। और ये बात अपन करें दोस्तों तो O से लेके P तक यदि अपन जाएं तो x कोऑर्डिनेट अपन को x के अनुदिश, y कोऑर्डिनेट y x के अनुदिश और z x के अनुदिश अपन को z कोऑर्डिनेट चाहिए। यहां से अपन ने क्या किया कि P से अपन एक लंब डालते हैं, किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। क्या डाल दिया अपन ने, इस P से इस एक्स वाई प्लेन पे अपन ने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। और इस लंब को कहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया दोस्तों। ये कोण पॉइंट दे दिया इसका M, और ये जो कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का कोण होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये जो कोण अपन ने माना, ये कोण क्या माना, फाई कोण मान लिया। क्या मान लिया, ये अपन ने फाई कोण मान लिया। समझ में आ गई बात। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यदि अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो OP बराबर कितना है, r है। OP बराबर क्या है, r, यहां से लेके ये दूरी OP बराबर r है। अब देखो
पी एम आ गया, ओ एम आ गया और ओ पी अपने पास में आ गया। एंड ट्राइंगल क्या हो गया, ओ पी एम, क्या हो गया, ओ पी या ओ एम पी। ये जो ट्राइंगल बना है दोस्तों वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो बात अपन करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से अपन कंसेप्ट लगा रहे हैं। कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण। क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज में आधार बट्टे कर्ण, तो पी एम आधार बट्टे कर्ण, तो पी एम अपॉन ओ पी इंप्लाइज दैट पी एम बराबर क्या हो गया, ओ पी कोस थीटा। क्या हो गया, ओ पी कोस थीटा। और ओ पी कितना है दोस्तों, आर, तो ये क्या हो गया, आर कोस थीटा। पी एम बराबर क्या है, ओ पी कोस थीटा। ऐसे अपन साइन थीटा की कंसेप्ट लगाएं तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है, ओ एम, लंब क्या है, ओ एम, ओ एम अपॉन ओ पी इंप्लाइज दैट ओ एम बराबर क्या हो गया, ओ पी साइन थीटा, यानी ये भी क्या हो गया, आर साइन थीटा। क्या हो गया दोस्तों, आर साइन थीटा। यदि आपने ये कोण थीटा माना है तो ये वैल्यू थीटा थीटा में आ रही है। यदि इसको आप फाई मानते, इसको थीटा मानते तो ये फाई फाई में आ जाते। कोण यहाँ चेंज हो सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आर साइन थीटा कोस फाई की जगह हो सकता है आर साइन फाई कोस थीटा, ऐसे ही आर साइन फाई साइन थीटा, और ऐसे ही जेड इक्वल्स टू आर कोस फाई हो सकता है। कोण से किसी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहां से ओ एम से इस पे अपन ने लंब डाल दिया, एम से किस पे डाल दिया, एक्स एक्सिस पे अपन ने लंब डाल दिया, ये लो लंब डाल दिया भाई। ठीक है, लंब डाल दिया तो ये वैल्यू यानी ये तो क्या हो गया, आर कोस थीटा था, पी एम देख लो, पी एम आर कोस थीटा था, और ओ एम क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया। ओ एम क्या आ गया भाई, आर साइन थीटा। ये कोण क्या है, फाई, और इसको अपन ने क्या मान लिया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये पॉइंट मान लिया अपन ने एन। अब अपन कोस फाई लगाते हैं इसमें, तो कोस फाई बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है कोस फाई में, ओ एन, कर्ण कितना है दोस्तों, ओ एम, कर्ण कितना है, ओ एम, और आधार कितना है, ओ एन। तो ओ एन बराबर ओ एम कोस फाई, ओ एन बराबर क्या हो गया, ओ एम कोस फाई, और ओ एम कितना है दोस्तों, ओ एम ये रहा, तो ओ एम बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा कोस फाई, और ओ एम किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ओ एन भाई एक्स एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में। ऐसे ही अपन साइन फाई की वैल्यू लगाएं तो देखो साइन फाई बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, एन एम लंब अभी डाला है, और कर्ण कितना है, वही ओ एम, तो ये क्या हो गया, एन एम बराबर ओ एम साइन फाई। ठीक है, और ओ एम कितना है दोस्तों, आर साइन थीटा साइन फाई, यानी क्या निकाल लिया अपने, एन एम किसके है, पैरेलल किसके, वाई के, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है तो अब अपने पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहां से अपन देखें एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी ये अपने पास में जो रिलेशन आ गए ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के निर्देशांकों का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के निर्देशांकों में क्या है, संबंध है, रिलेशन है, समझ गए। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या आ गया, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और z इक्वल्स टू क्या है, z किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके, तो z तो pm ही है, तो z बराबर क्या हो गया दोस्तों, आर कोस थीटा। ठीक है, यदि मान लो अपन ने कोण चेंज कर दिया ये वाला, ये तो ये क्या लिखा जा सकता है, x इक्वल्स टू आर साइन फाई कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन फाई साइन थीटा, और z इक्वल्स टू दोस्तों क्या है, आर कोस फाई। इतना ही अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप इससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कोण
थीटा की जगह अपन ने फाई कर दिया और फाई की जगह क्या कर दिया दोस्तों, थीटा कर दिया। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि और एक्सप्लेनेशन के लिए, बाकी एक्स और आर, वाई और आर, जेड और आर थीटा फाई में संबंध क्या होने चाहिए, ये संबंध अपने लिए क्या है, टारगेट है। अब अपन दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। समझ में आ गया ये कहां से निकाला संबंध। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप निकाल लोगे तो टेंसर की कुछ कंसेप्ट, बहुत सारी कंसेप्ट आपको क्लियर होनी है। कैसे, कोवेरिएंट टेंसर की अगला बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, यहां से कोवेरिएंट टेंसर की अपन को बात कर रहा है। तो अपन जानते हैं कि कोवेरिएंट टेंसर को अपन लिखें कैसे, कल से यही लिख रहे हैं अपन। तो ए डेस आइटा, ये तो क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए अल्फा, जो नीचे है वो ऊपर जाना है, डेल्टा एक्स अल्फा अपॉन डेल्टा डेस आइटा, ठीक है, समझ में आ गई। अब अपने पास में कोऑर्डिनेट कितने, a1 a2 a3, कितने भाई, a1 a2 a3। तो अपन अल्फा को कहां से कहां, अल्फा को अपन वेरी करा दें, अल्फा इज वेरी फ्रॉम 3 है तो 1 2 3, 1 से 3 तक अल्फा को अपन वेरी करवा दें। कैसे, जैसे इंप्लाइज दैट ए डेस आइटा बराबर अल्फा की वैल्यू 1 रखी तो डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x डेस आइटा प्लस a2 डेल्टा x2 बटे डेल्टा x डेस आइटा और a3 डेल्टा x3 बटे डेल्टा x डेस आइटा। अपन ने क्या कर दी, अल्फा को वेरी करा दिया किस किस के बीच में 1 से 3 के बीच में। तो a1 डेल्टा x1 बटे डेल्टा x डेस आइटा प्लस a2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x डेस आइटा, a3 डेल्टा x3 बटे डेल्टा x डेस आइटा। अब i की वैल्यू दोस्तों अपन क्या लिखें, i की वैल्यू 1 पुट कर दें। तो ये क्या हो गया, a डेस 1, क्या आ गया, a डेस 1 बराबर क्या आ गया, a1 डेल्टा x डेस 1 प्लस a2 डेल्टा x2 डेल्टा x डेस 1 प्लस a3 i की वैल्यू 1 ही है, a3 डेल्टा x3 बटे डेल्टा x डेस 1 1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही i बराबर अपन क्या कर दें, 2 पुट कर दें। तो क्या आ जाएगा, a डेस 2 इक्वल्स टू a1 समझ में आ रही है क्या, कि अल्फा बराबर 1 से 3 ही वेरी क्यों किया, क्योंकि अपने पास में कोऑर्डिनेट कितने, a1 a2 a3 3 है तो 3 इंडिसेस में इसको वेरी कर देंगे। 4 होते तो 4 में कर देते, 2 होते तो 2 में वेरी कर देते। और अब ये 3 कैसे, क्योंकि अपन को a1 a2 a3 भी कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। 3D कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन। तो i बराबर 2 रखा तो ये डेल्टा x डेस अपॉन डेल्टा x डेस 2 प्लस a2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x डेस 2 प्लस a3 डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा x डेस 2, ठीक है। i बराबर अपन ने 2 रख दिया। ऐसे ही i बराबर अपन क्या कितना रख दें, 3 रख दें। तो क्या हो जाएगा, a3 डेस बराबर a1 डेल्टा x डेस अपॉन डेल्टा x डेस 3 a2 डेल्टा x2 बटे डेल्टा x डेस 3 और प्लस a3 और डेल्टा x3 बटे डेल्टा x डेस 3। इस हिसाब से अपन ने ये कंपोनेंट लिख दी। अब अपन को दे क्या रखा है क्वेश्चन में, यही लिख देता हूं, गिवन क्या क्या चीज दे रखी है अपन को। देखो a1 बराबर अपन को दे रखा है xy, a1 क्या दे रखा है xy, a2 अपन को क्या दे रखा है 2y माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। और a3 बराबर दोस्तों क्या दे रखा है अपन को, xz दे रखा है, ठीक है। इतनी चीज दे रखा है। और क्या दे रखा है, x डेस बराबर अपन को क्या दे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी x y z, यानी x डेस बराबर x1 बराबर x है, x2 बराबर अपने लिए क्या है y है, x1 x2 x3 और x3 अपने लिए क्या है दोस्तों z है। ये तो कौन सा है, पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओल्ड कोऑर्डिनेट। और इसको चेंज किस में करना है, r थीटा फाई में चेंज करना है। तो अब क्या हो गया, x डेस 1
एक्स डेस 1 यानी एक्स डेस 1 बराबर कितना भाई आर, एक्स डेस 2 बराबर क्या है थीटा, और एक्स डेस 3 बराबर क्या है फाई। ये क्या है भाई नए कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट। और अपना काम क्या है कि इन पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टमों को इनमें चेंज करना है। किसके माध्यम से, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसके माध्यम से अपन को करना है। अब अपन को ये सारी चीजें एक्स वाई जेड अपने पास में है, अपन को चाहिए क्या क्या, ये चाहिए अपन को। अब डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स डबल डेस, डेल्टा एक्स 1 बटे डेल्टा एक्स डेस 1, डेल्टा एक्स 2 बटे डेल्टा एक्स डेस 1, डेल एक्स 3 डेल्टा एक्स डेस 1, और ये अपने पास में क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा दूँ, और ये अपने पास में कोऑर्डिनेट यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू अपने पास में क्या दे रखे हैं दोस्तों, आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई इक्वल्स टू क्या है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल्स टू क्या है आर कोस थीटा। समझ में आ गई बात। तो अब देखो ठीक है भाई, अब सबसे पहले देखो, ठीक है इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या है अपने पास में, चूंकि डेल्टा एक्स 1 बटे डेल्टा एक्स डेस 1, तो डेल्टा एक्स 1 बराबर क्या है डेल्टा एक्स, भाई एक्स डेस बराबर क्या है एक्स, और डेल्टा एक्स डेस 1 बराबर क्या है डेल्टा आर। ठीक है, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर ये, और ये है एक्स, इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो उसी वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग होगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपन कर रहे हैं। तो आर के रेस्पेक्ट में है तो आर इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, अब डेल एक्स डेस, डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स डेस 1 होगा डेल एक्स 2 बटे डेल्टा एक्स डेस 1, तो एक्स डेस्ट क्या है दोस्तों y, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा r, यानी y का r के रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी r गायब हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, और डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा x डेस 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा r। x3 क्या है z है भाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसमें क्या है पॉइंट के निर्देशांक कितने x y z, तो ये अपन को एक्स वाई जेड दे रही है, तो अपन ये ले, और इसमें नए वाले में क्या आर थीटा फाई, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल आर का मतलब ये क्या हो गया कोस थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, और ऐसे ही अब ये तो आ गया एक समीकरण, यानी ये तो पहले इक्वेशन a1 a2 a3 अपन को दे रखे हैं, अगले ने a1 दे रखा है क्वेश्चन में, a1 कितना दे रखा है दोस्तों, a1 अपन को दे रखा है, a1 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a1 बराबर अपन को दे रखा है एक्स वाई, a2 अपन को दे रखा है 2y माइनस जेड स्क्वायर, और a3 अपन को क्या दे रखा अगले ने एक्स जेड, ये चीज अपन को दे रखी है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है डेल एक्स डेस अपॉन डेल एक्स डेस 2, डेल एक्स 1 बटे डेल एक्स डेस 2 बराबर डेल एक्स 1 क्या है डेल्टा एक्स बटे डेल एक्स डेस 2 यानी डेल्टा थीटा, तो डेल एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, इसका थीटा, तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा कोस फाई, क्या हो जाएगा आर कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, बाद में डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स डेस 2 यानी डेल वाई अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा साइन फाई, y का है तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आर कोस थीटा साइन फाई, और डेल्टा x3 बटे डेल्टा x डेस 2, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा z और डेल्टा थीटा, तो डेल्टा z और डेल्टा थीटा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, यानी r माइनस का कोस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में आ गई। फिर अपन को क्या कैलकुलेट करना है भाई, और क्या कैलकुलेट करना है डेल x1 अपॉन डेल x डेस 3। ठीक है, तो ये भी अपन कैलकुलेट कर लें यहाँ ही,
डेल एक्स डेस अपॉन डेल एक्स वन बटे डेल्टा एक्स डेस 3, ठीक है, डेल एक्स वन बटे डेल एक्स डेस 3, तो क्या है डेल एक्स वन यानी डेल्टा एक्स और 3 का मतलब क्या है दोस्तों डेल्टा फाई बराबर, ये क्या हो गया कोस फाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन फाई, तो माइनस का आर साइन थीटा, माइनस का आर साइन थीटा और कोस फाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस कोस फाई का माइनस का साइन फाई, तो माइनस आ गया और दैट इज साइन फाई। ऐसे ही डेल एक्स डेस और डेल एक्स वन एक्स टू बटे डेल्टा एक्स डेस 3 बराबर ये क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल फाई बराबर फाई, ठीक है वाई का, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा कोस फाई, तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों डेल्टा एक्स डेस 3 बटे डेल्टा एक्स डेस 3 बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा फाई, और डेल्टा जेड फाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को मिटाता जाता हूँ और इनको लिखता जाता हूँ, समझ में आ गई बात। इसको मिटा देता हूँ। अब देखो तो a1 डेस बराबर a1 क्या है दोस्तों एक्स वाई, तो a1 डेस बराबर ये हो गया एक्स वाई, फिर क्या डेल्टा एक्स डेस डेल एक्स वन बटे डेल्टा एक्स डेस 1, ये क्या है साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, प्लस a2 का मतलब क्या है 2y माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और डेल्टा एक्स टू अपॉन डेल एक्स डेस 1 ये रहा साइन थीटा साइन फाई, क्या हो गया साइन थीटा साइन फाई, प्लस a3 का मतलब क्या है दोस्तों एक्स जेड और डेल एक्स 3 बटे डेल एक्स डेस यानी कोस थीटा, ये क्या आ गया पहला फलन आ गया, ठीक है, ये पहला फलन आ गया। ऐसे ही दूसरा a2 डेस बराबर सबसे पहले क्या है a1 का मतलब क्या है एक्स फाई, ठीक है, उसके बाद में डेल एक्स डेस अपॉन डेल एक्स डेस 2 डेल x1 बटे डेल एक्स डेस 2 यानी r कोस थीटा कोस फाई, r कोस थीटा कोस फाई प्लस 2y माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा डेल x2 अपॉन डेल एक्स डेस 2 डेल x2 अपॉन डेल एक्स डेस 2 r कोस थीटा साइन फाई, r कोस थीटा साइन फाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, और प्लस एक्स जेड हो गया a3 और ये क्या हो गया डेल x3 अपॉन डेल एक्स डेस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस r कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ जाएगा और ये r कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा दूसरा रूपांतरण फलन आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों a डेस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई, और अब क्या आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस 2y माइनस जेड स्क्वायर, 2y माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या इंटू आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, और प्लस एक्स जेड और इंटू 0, तो 0 होते ही ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी इतनी रहेगी, प्लस 0 आ जाएगा आगे वाली, तो ये क्या आ गया तीसरा अपना कोऑर्डिनेट रूपांतरण आ गया। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को टेंसर में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से या एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे अपन राशियों को रूपांतरित करते हैं, इस बात का अपन को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, और कैसे करते हैं ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। इस हिसाब से अपन करते हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो बहुत आसान है तरीका, ठीक है, मिटा देता हूँ, सबके समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। हाँ दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और ये जो रूपांतरण है ये अपन को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपन पढ़ते हैं तो वहाँ अपने बहुत काम का रहता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन देखो थोड़ी सी मेहनत तो मांगती है, नाम ही टेंसर है,
टेंसर का मतलब भाई थोड़ी बहुत तो हार्ड होनी ही चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट इट्स कंपोनेंट इन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हाँ देखो, हाँ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट x कैप एंड y कैप इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है x और y के बीच में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। प्रूव दैट इट्स कंपोनेंट in polar coordinate system r डॉट एंड थीटा डॉट, ये अपन को प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई वेक्टर आपको दे रखा है, उस वेक्टर के x कैप और y कैप रेक्टेंगल में सिस्टम में है और उनको अपन को कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करना है। और उनकी जगह अपन मान देंगे कि भाई वो किसकी वैल्यू ले रहे हैं, r डॉट और थीटा डॉट। अपन जानते हैं दोस्तों ये x डॉट का मतलब क्या है, dx अपॉन dt। x डॉट का मतलब क्या है, dx अपॉन dt, और y डॉट का मतलब है दोस्तों dy अपॉन dt। ऐसे ही r डॉट का मतलब क्या है, dr अपॉन dt, और थीटा डॉट का मतलब है d थीटा अपॉन dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो अपन जानते हैं कुछ चीज़ें कि ये x o और ये y, ठीक है। और इसमें p कोई पॉइंट है जो 2D, केवल दो ही कोऑर्डिनेट आए, इसका मतलब 2D में डिफाइन कर रहे हैं। तो p है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कोऑर्डिनेट कितने हैं, xy, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं दोस्तों, r और थीटा। यानी xy किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है p पॉइंट के, और r थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां से इस कोण को अपन ने क्या माना, थीटा माना, और ये वाली जो दूरी है ये कितनी होती है, r, ठीक है दोस्तों, ये कितनी होती है, r होती है o से p बिंदु की दूरी। और यहां से अपन को ये चीज क्लियर है कि यदि ये यहां से अपन परपेंडिकुलर डाल दें तो ये दूरी x है, ये y है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दूरी डिस्टेंस तो x और ये y, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और टेन थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, y अपॉन एक्स, यानी थीटा इक्वल्स अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ, y अपॉन एक्स, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर x अपॉन आर। तो यहां से x बराबर क्या लिख दें अपन, x बराबर r कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर अपन लिखें तो y अपॉन आर, इंप्लाइज y बराबर क्या लिख दें अपन, r साइन थीटा। समझ गए बात को, y बराबर क्या लिख दिया, r साइन थीटा। समझ में आ गई बात। कोस थीटा बराबर x अपॉन आर, कोस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल बटे काका से, और ये क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये x है और ये y है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट लगाएं या कोवेरिएंट लगाएं, कोई सी भी एक अपन लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपन दोस्तों किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट का यूज कर रहे हैं। किसका, कॉन्ट्रावेरिएंट का यूज कर रहे हैं। कोवेरिएंट का भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट से अपन ट्रांसफॉर्म करें चाहे कोवेरिएंट से अपन ट्रांसफॉर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप इसको मान लो, एक प्रमेय अपन लिखा देंगे, आप कहोगे तो उसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे,
ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लेके अपन चलते हैं। कैसे डिफाइन करें भाई, ए डेस आइटा इक्वल्स टू ए अल्फा और डेल्टा एक्स डेस आइटा अपॉन डेल्टा एक्स अल्फा। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, तो अल्फा की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी कर देंगे। कोऑर्डिनेट कितने, 2 हैं। यहां आप मान लो कि अपने पास में x1 x2 का मतलब क्या है, xy है, और xy का मतलब क्या है भाई, ओल्ड सिस्टम है। क्या है, ओल्ड सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और x डेस 1 और x डेस 2 दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो क्या है दोस्तों, r थीटा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये क्या है, अपना नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम। ठीक है। और ए डेस अपन को a1 अपन को कितना दे रखा है, a1 दे रखा है x डॉट, और वो क्या है dx अपॉन dt दे रखा है x डॉट। ठीक है। और y डॉट बराबर a2 बराबर क्या दे रखा अपन को, y डॉट, और वो क्या है dy अपॉन dt। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, a डेस 1 कैलकुलेट करना है और a डेस 2 कैलकुलेट करना है। अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने किया सेम टू सेम, वही अपन को करना है। ठीक है। अब यहाँ 2D सिस्टम है, तो अल्फा इज वेरी फ्रॉम, हाँ यहां लिख देते हैं, अल्फा इज वेरी फ्रॉम 1 to 2। क्यों, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है। 2D सिस्टम है तो 2 डायमेंशन है, एक तो x में और एक y में। तो इसको 2 डायमेंशन के लिए अपन एक्सपेंड कर दिया, तो क्या हुआ दोस्तों, देखो a डेस आइटा इक्वल्स टू a1 डेल्टा x डेस आइटा अपॉन डेल्टा x1 प्लस a2 डेल्टा x डेस आइटा अपॉन डेल्टा x2। अल्फा को अपन ने 2 में वैल्यू कर दिया। ठीक है। अब i बराबर अपन क्या लिख लें दोस्तों, 1। i बराबर क्या लिख लें, 1 लिख लें। तो a डेस 1 बराबर a1 डेल्टा x डेस 1 बटे डेल्टा x1 प्लस a2 डेल्टा x डेस 1 बटे डेल्टा x2। एक तो इक्वेशन ये आ गई। और i बराबर 2 रखें, क्योंकि भाई इसमें 2 कंपोनेंट निकालने अपन को। तो a डेस 2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 डेल्टा x डेस 1 डेल्टा x डेस 2 बटे डेल्टा x1 प्लस a2 डेल्टा x डेस 2 बटे डेल्टा x2। ध्यान से देखो, i की वैल्यू 1 है तो a डेस 1, फिर यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1, ये i यहाँ भी 1, फिर i बराबर 2 रखा तो a डेस 2 बराबर a1 डेल x डेस 2, ये 2 आ गया, प्लस a2, ये क्या आ गया, डेल x आइटा की जगह क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब अपने पास में अपन इसको आगे करें तो देखो a डेस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, a डेस 1 देन a डेस 1 बराबर a डेस, तो a डेस को a डेस पढ़ा रहने दो, a1 ऐसा कैसे पढ़ा रह गया, डेल x डेस 1, तो डेल x डेस क्या है भाई, देखो x डेस ये रहा, x डेस 1 ये ऊपर x डेस 1, x डेस 2, x1 और x2 ऊपर अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर ही ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, डेल x डेस 1, तो क्या हो गया भाई, डेल r बटे डेल x1 का मतलब डेल x प्लस a2। ठीक है, a2 डेल x1 यानी डेल r, और ये क्या हो जाएगा, डेल y। ठीक है, आ गई बात। तो यहां से देखिए, अब इसमें अपन ने पढ़ा है, वहां से क्या पढ़ा है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या कर दें, आर के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें, तो क्या हो गया, 2r डेल r, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में 2r डेल r अपॉन डेल x बराबर 2x। तो इंप्लाइज दैट डेल r और डेल x बराबर क्या हो गया, x अपॉन r। ठीक है, ऐसे ही y का कर दें, y के रिस्पेक्ट में, तो 2r डेल r और डेल y 2y इंप्लाइज दैट डेल r अपॉन डेल y बराबर y अपॉन r। क्या कर दिया अपन ने, y अपॉन r। तो यहां से देखिए, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, a डेस 1 बराबर a डेस कितना है दोस्तों,
ए डेस देखो कहाँ है, ए डेस ये रहा ए डेस बराबर क्या है, एक्स डॉट और डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर प्लस ए टू कितना है भाई, वाई डेस, ये लो वाई डेस, और डेल आर अपॉन डेल वाई कितना है, वाई अपॉन आर बराबर एक्स डेस प्लस वाई डेस और बट्टे क्या आ गया, आर आ गया। एक्स डेस प्लस वाई डेस बराबर क्या आ गया दोस्तों, आर आ गया। समझ गए बात को। अब देखो यहां से इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब अपन को तो प्रूव क्या करना है कि भाई इसका मान है वो क्या होना चाहिए, एक्स डेस के इक्वल होना चाहिए। भाई एक्स डेस का मान क्या होना चाहिए, आर डॉट के मान के बराबर होना चाहिए। और ए डेस वन अपन को कैलकुलेट करना है, जो आएगा ए डेस वन। ठीक है, तो देखो यहां से अब अपने पास में इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका अपन खुद के एक्सपेक्ट कर दें, 2r डेल आर और डेल टी के सापेक्ष में डी आर अपॉन डी टी बराबर 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी। चारों तरफ से क्या कर दिया, डी टी कट गया, तो क्या गया, आर डॉट बराबर एक्स डॉट और प्लस वाई डॉट, टू कट गया, डी एक्स अपॉन डी टी एक्स डॉट, डी वाई अपॉन डी टी वाई डॉट। तो ये एक्स डॉट प्लस वाई डॉट, एक्स डॉट प्लस वाई डॉट बराबर क्या आ गया भाई, आर डॉट। तो ये क्या हो गया, आर डॉट बट्टे आर से आर कट गया तो क्या आ गया, आर डॉट आ गया। यानी ए डेस वन बराबर क्या आ गया, आर डेस। यानी आप एक्स डेस को क्या पुट कर सकते हो, आर डेस पुट अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यानी हेंस प्रूव्ड, प्रूव ही तो करना था, हेंस प्रूव्ड अपन ने कर दिया। समझ में आ गई बात भाई। ए डेस वन बराबर क्या आ गया, आर डेस। यानी जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन ने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदला, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज होगी कि एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, आर डॉट की इक्विवेलेंट हो जानी चाहिए। एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, आर डॉट की इक्विवेलेंट हो जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों दूसरी की। तो दूसरा देखो ए डेस टू की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं, ए डेस टू। समझ में आ रही होंगी बातें, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तब है जब पढ़ी जाएगी तो, वरना तो बहुत समस्यात्मक हार्ड। देखो क्या है, ए डेस टू क्या है भाई, ए डेस टू। तो ए डेस टू इक्वल्स टू क्या है, ए डेस, ठीक है। और डेल एक्स डेस टू क्या है, डेल एक्स डेस टू क्या है, थीटा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा थीटा। और ये क्या है, डेल एक्स वन का मतलब डेल एक्स प्लस ए टू। और ये क्या हो गई भाई, डेल एक्स डेस टू यानी डेल थीटा, और ये क्या हो जाएगी, डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हाँ इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया, लो ये लो मिटा दिया। थीटा, डेल थीटा और डेल एक्स करना है, तो थीटा अपन ने लिखा था कि टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। टेन थीटा बराबर क्या था, वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब इसका अपन कर रहे हैं डेल थीटा और डेल एक्स अवकलन कर रहे हैं थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टेन इनवर्स है, तो देखो टेन का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वाई तो कांस्टेंट, और वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही डेल थीटा अपॉन डेल्टा वाई बराबर, ये तो यही हो गया वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसमें किसके, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का तो हो जाएगा वन, और क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ए डेस टू बराबर ए डेस कितना है भाई, ए डेस एक्स डॉट। ठीक है, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये रहा, ये क्या है, माइनस का
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का है, प्लस A2 यानी वाई डॉट, और ये क्या आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया A-2, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट या एक्स डॉट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसका करें क्या, तो अब अपन और जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या है, अब अपन जानते हैं दोस्तों थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जानते हो। इसका अपन को अवकलन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स के कारण हो गया। और अब जो वाई अपॉन एक्स बचा है दोस्तों, वो किसके हिसाब से होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कि नीचे वाले का स्क्वायर, ये लो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ऊपर वाले, नीचे वाला कैसा कैसा है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो ऐसा कैसा है, पढ़ा रही है ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बचा क्या एक्स वाई डॉट, इसको अपन लिख सकते हैं वाई डॉट, माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स डॉट, तो ये आ क्या गया एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, और बट्टे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स वाई डॉट माइनस एक्स डॉट वाई या वाई एक्स डॉट एक ही बात है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A-2 को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट लिख सकते हैं। तो अपनी जो थ्योरम जो लिखी थी अपन ने, जो क्वेश्चन अपन ने लिखा था कि एक्स डॉट और वाई डॉट को अपन किसी टेंसर के हिसाब से अपन किस कंपोनेंट में, आर डॉट और थीटा डॉट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर डॉट और वाई डॉट में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इस हिसाब से अपन को क्या करना है, क्वेश्चनों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपको दो दो बार करने हैं और चीज़ों को क्लियर करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।